स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जामिया इन्फो पर। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जामिया रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस के बारे में। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो जामिया का जो रेगुलर है उसका जो एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होती है, यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं रेगुलर वाले के। और सीट भी दोनों में इक्वली होती है, 360 इसमें भी, 360 सेल्फ फाइनेंस में भी। मैटर थोड़ा सा यहाँ पे फ़ीस कर जाता है। जो रेगुलर की फ़ीस है वो है 8,970 रुपये, और जो सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ी है वो आपको 27,720 रुपये पड़ जाता है। और रेगुलर क्लास जो चलती है वो आपको बेसिकली 9 से 5 बजे तक डे में चलती है, और सेल्फ फाइनेंस की जो है वो आपका 5:30 से 9:30 बजे तक रात को होती है, इसीलिए इसको इवनिंग क्लास भी कहते हैं। और रेगुलर में आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे। लेकिन यही सेल्फ फाइनेंस में थोड़ा सा डिमेरिट ये है कि इसमें आपको एक दिन भी हॉलीडे नहीं मिलता। इसमें आपको रेगुलर क्लास रहेगा, और 5:30 से लेकर 9:30 इवनिंग में, और मंडे सैटरडे चलेगा ये आपका। और सिर्फ संडे का जो लाइव होता है आपका वो होगा 9 AM से 5 PM तक। संडे को जो आपका सिर्फ लाइव चलेगा, इसमें आपको हॉलीडे एक दिन भी नहीं है। फ़ीस थोड़ा सा सेल्फ फाइनेंस की ज़्यादा हो जाती है। सीट बोथ में इक्वल है। रेगुलर में आपका जो हो गया 6 सेमेस्टर होते हैं, और यही सेल्फ फाइनेंस में जो है आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है इसमें, सेल्फ फाइनेंस में आपका। और टीचर आप लोगों को दोनों में सेम ही मिल जाते हैं, टीचर में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मॉर्निंग क्लासेस में पढ़ाते हैं वही आपको इवनिंग में भी पढ़ाएंगे, वही टीचर रहता है। और रेगुलर का एक थोड़ा सा मेरिट ये हो जाता है कि इसमें आप लोगों को हॉस्टल की फैसिलिटी मिल सकती है। 50% चांसेस रहते हैं कि हॉस्टल मिल जाता है इसमें। लेकिन यही सेल्फ फाइनेंस में एक डीमेरिट है कि इसमें आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है। आपको रूम लेकर जामिया के आसपास ही कहीं रहना पड़ता है। बस यही एक थोड़ा सा डीमेरिट हो जाता है सेल्फ फाइनेंस का, कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इवनिंग क्लास है, इसीलिए आपको ये हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेंगे। और रेगुलर को हॉस्टल प्रोवाइड उनको भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है, ज़्यादा बंदों को नहीं मिल पाता। रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कुछ बच्चों को ही मिलता है, बट ये है कि कुछ बच्चों को मिलता है रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में, तो वो भी नहीं मिलता आपको। और जो इनका जो मार्कशीट या डिग्री जो मिलता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस को दोनों का सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ फाइनेंस वाले मार्कशीट में सेल्फ फाइनेंस लिखा रहेगा या डिग्री में सेल्फ फाइनेंस लिखा रहेगा, ऐसा नहीं। पहले ऐसा था, 2020 से पहले पहले लिखा रहता था डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस। अब वो सिस्टम हट चुकी है। अब आपका दोनों का डिग्री भी सेम रहता है, और जॉब वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप पे सेल्फ फाइनेंस से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेगुलर वाले ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ फाइनेंस वाले भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आपका एसएससी जेई आरआरबी हो गया, ये सब का एग्ज़ाम में ये भी एलिजिबल होता है। क्योंकि पहले 2020 से पहले तक सेल्फ फाइनेंस लिखा हुआ आता था, फिर ये सिस्टम अब हट चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रेगुलर में है, रेगुलर की तरह ही मार्कशीट सेल्फ फाइनेंस की भी रहती है। जो जामिया का जो रेगुलर डिप्लोमा है, उसमें जो बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह या कोई भी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो सेल्फ में होते हैं उनमें थोड़ी सी यही कमी है, सेल्फ फाइनेंस में यही कमी है कि इसमें आप किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यही इसका ये भी एक डिमेरिट है कि इसमें आप किसी भी फंक्शन या स्पोर्ट्स वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रेगुलर में आप स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में। इनका जो एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, और जो सेल्फ की जो एग्ज़ाम होती है वो ईयरली वाइज होती है। सीट दोनों में इक्वल है, 360 फीस का बस यही है कि आपका फ़ीस थोड़ा सा मैटर कर जाता है। रेगुलर की फ़ीस जो है वो 8,970 है, और सेल्फ फाइनेंस की 27,720 है। ऐसा नहीं है, आप स्कॉलरशिप भी आता है, एनएसपी वगैरह आप भर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको दोनों एलिजिबल है, स्कॉलरशिप के लिए कोई दिक्कत नहीं। स्कॉलरशिप में क्लासेस आपको पता चल ही गए रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की। बस यही डिफरेंसेस थे जो हम आपको बताना चाहते थे। इसी तरीके से अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर कोई भी डॉट या क्वेश्चन वगैरह कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।